क्या मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा फिलहाल पांचवें चरण के चुनाव के पहले यही है और कल मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं और अटकलों पर बयान दिया है। उस बयान में हां या ना की बात नहीं की गई है, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं की गई है। एक शेर याद आता है इस तमाम चीजों को देखते हुए कि तुम मुझे ना ना कहकर मेरा वहम रख लेना, मैं तुम्हारा नाम ना लेकर तुम्हें बचा लूंगा। कुछ ऐसा ही भाजपा और बसपा के बीच में चल रहा है। मायावती के बयान में साफ झलक रहा है कि चुनाव के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ देख रही हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में वो आरक्षण प्राप्त सभी जातियों समेत ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। और मायावती का टारगेट भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उनका टारगेट समाजवादी पार्टी है। लेकिन इस बयान में और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए कि मायावती के बयान के क्या मायने हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से मायावती अब असर डालने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन की तमाम संभावनाओं पर कल बयान दिया है, जिसमें मोटा माटी यही नजर आ रहा है कि फिलहाल वो खारिज कर रही हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये कहना बार बार ये जारी रखा कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन उन्होंने ये चीज भी जस्टिफाई किया कि बसपा किसी की बी टीम नहीं है और उनके समर्थकों को गुमराह करने की कोशिश न की जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। और लगातार मायावती का जो टारगेट था कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इन दोनों पर जातिवादी मानसिकता फैलाने का आरोप लगाया। मायावती ने इसी दौरान सवाल भी उठाया जो समाजवादी पार्टी से था। उसने पूछा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों समाजवादी पार्टी ने किया था और फिर लोकसभा चुनाव में क्या वो बसपा की बी टीम बन गई थी समाजवादी पार्टी। तो कुल मिलाकर के मायावती अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक किनारे रख करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने मीडिया के लोगों पर भी यह सवाल उठाया क्योंकि मीडिया में एक बड़ा तबका है जो इस चीज को कह रहा है कि मायावती तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है ही नहीं, मायावती की कोई हैसियत नहीं है, मायावती कोई असर नहीं डाल रही है। तो उस पर भी मायावती ने कहा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, सर्व समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। मायावती लगातार इस बात कर रही है कि मायावती इस बार एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, ना कि एक तरीके से किसी की पिछलग्गू बनने के लिए या फिर विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रही हो। उन्होंने इसके अलावा भी जो कांग्रेस के ऊपर हमला किया उसमें कहा कि आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में अधिकतर बार कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस पार्टी की सरकार ने भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। केंद्र और राज्यों से सत्ता के बाहर होने के बाद चुनाव आने पर आजकल कांग्रेस दलित और आदिवासियों की बात कर रही है, जबकि पहले वो सिर्फ अगड़े वर्ग की और इन चीजों को पीछे छोड़ करके चलने वाली पार्टी हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला कि सरकार में गुंडों, बदमाशों और माफियाओं का राज रहा, दंगा फसाद की वजह से यहां पर तनाव रहा। और अपनी तारीफ 2002 से 7 वाली सरकार की तारीफ में कहा कि हमने ज्यादातर जनहित की योजनाओं को काम किया है। उस दौरान उन्हीं का नाम बदल बदल के सपा सरकार ने अपने नाम पर चला लिया और उसके बाद दलितों और पिछड़ों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचने दिया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा नहीं पूरा किया। कुल मिलाकर के अगर आप मायावती के बयान में देखेंगे तो भाजपा का नाम सिर्फ कोरम को पूरा करने के लिए ले रही है मायावती लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, जैसे समाजवादी पार्टी पक्ष में बैठी हो या सरकार में बैठी हो और मायावती उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही हो। इस बयान के बाद साफ तौर पर दिखता है कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना रास्ता खुला रखना चाहती हैं। अगर भाजपा को इनकी जरूरत हो, इनको भाजपा की जरूरत हो, तो दोनों एक साथ आ सके। मायावती इसी समीकरण को लेकर के चल रही हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पर सॉफ्ट नजर आ रही हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है मुस्लिम वोट बैंक की।
जो सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिलहाल चल रही है वो यही है कि मुस्लिम किसके साथ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम की वोटर हो सकता है अधिक बहुत सारी सीटों पर। तो इसको लेकर के भी लगातार मायावती यही कह रही है कि चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, हर सरकार में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा है। मायावती का बहुत पुराना ये डायलॉग है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में कम से कम इस डायलॉग को और इस विचारधारा को एक तरीके से जन्म देने का श्रेय मायावती को ही जाता है। और उन्होंने उस वक्त में कई मुसलमान नेताओं को, जो माफिया थे, जिन पर कई तमाम संगीन आरोप लगे थे, लेकिन मुसलमान को सुरक्षित करने के नाम पर उन्होंने उनको टिकट दिया, वो जीते और बाकायदा सरकार चलाई उस वक्त मायावती ने। तो एक बार फिर से मायावती वही वाला फॉर्म पाने की कोशिश कर रही हैं और एक बार फिर से वो चाह रही हैं कि मुसलमान वोट बैंक उनकी तरफ से आ जाए। अब तीसरा पॉइंट आता है मायावती का कि जिसके आधार पर वो खेलने की कोशिश कर रही है, तीसरा है ब्राह्मण वोट बैंक की बात। अब कितना भी उत्तर प्रदेश में बात कर ली जाए कि कोई पार्टी ब्राह्मण की विरोधी है, कोई पार्टी ब्राह्मण की समर्थक है, लेकिन आज की तारीख में भी बहुजन समाज पार्टी से पार्टी में जितना बड़ा कद अगर सतीश चंद्र मिश्रा का है, उतना बड़ा कद और किसी पार्टी में किसी ब्राह्मण नेता का नहीं है। और एक वक्त में बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को साबित भी किया है कि बहुजन समाज पार्टी में कम से कम नहीं तो 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों को देती रही है मायावती। आज की तारीख में अगर 2017 के हम 19 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी अंबेडकर नगर सीट पर, अयोध्या के बगल ही पड़ती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लहर में मायावती ने ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया, रितेश पांडे को, और वो जीत करके लोकसभा भी पहुंचते हैं। इसका साफ मतलब है कि मायावती अगर ब्राह्मण चेहरा आगे करती हैं तो मायावती के साथ ब्राह्मण खड़ा होता है। ये आगे जो 2-3 चरण चुनाव, कल एक चरण का चुनाव है, उसके आगे 2 चरण के चुनाव रह रहे हैं, इसमें की फैक्टर अगर मायावती तेजी के साथ इस मुद्दे पर राजनीति करती हैं तो फिर मायावती की फैक्टर बनने में देर नहीं करेगी। इसके अलावा वो लगातार बार बार इस बात को दोहरा रही है कि हमारी 4 बार सरकार रही, हमने बड़े पैमाने पर रोजी रोटी के साधन किए, और फिर से कहा कि बसपा की सरकार बनने पर लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। ये कल का मायावती का बयान है। इसमें से जो चीजें समझ करके आ रही हैं, हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं कि मायावती एक तो भारतीय जनता पार्टी पर सॉफ्ट रह रही हैं, लगातार वो समाजवादी पार्टी पर हमला करने की कोशिश कर रही हैं, और हमने बीते कई वीडियोस में इस पर बात करी है कि मायावती किस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट काट करके उसे अपने में शामिल करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी है कि अपने आप को डील करने की सिचुएशन में रख रही हैं कि आगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आगे अभी लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बना चुकी है केंद्र में, तो तीसरी बार थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, ये पहले से सबको पता है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तमाम सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, और मायावती अगर इस चुनाव में अच्छे से वोट काट ले जाती हैं और अपने लिए सरकार भले ना बना पाए, वो सरकार का हिस्सा ना बन पाए, मुख्य विपक्षी दल ना बन पाए, लेकिन अगर एक अच्छा वोट बैंक अपने साथ साबित करने में कामयाब रहती है मायावती कि हमारे साथ इतना बड़ा वोट बैंक है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम मायावती को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए देखेंगे। अब क्या कुछ होगा उनका रोल, उस चीज को लेकर के आगे बात करेंगे, अभी उसको आकलन अंदाजा लगा पाना कठिन है, लेकिन 10 मार्च के बाद तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी, क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं, शुक्रिया।